सीढ़ी है। पहले कहा जाता है अपने देह को देखो, पहली क्लास में अंगूठे से ध्यान केंद्रित करना आरंभ करो। दाएं पैर के अंगूठे, बाएं पैर के अंगूठे, फिर एक एक अंगुलियों पर ध्यान कर की दृष्टि से देखो। फिर पैर के पंजे, फिर पैर के टिखने, फिर पैर के बीच टखने और घुटने के बीच के भाग, फिर घुटने, फिर जंघा, फिर कमर, फिर पेट, फिर फेफड़े, फिर कंठ, फिर चेहरा। पहली बार दाईं ओर देखो, दूसरी बार बाईं ओर देखो। ये क है। उसके बाद आता है कि श्वासों को देखो। आते जाते हुए श्वास को भी छिड़खानी नहीं, जो धीमा आ रहा है, तेज आ रहा है, शांत आ रहा है, उखड़ा हुआ आ रहा है, उसको देखो। उसमें पारंगत हो जाओ तो फिर मन को देखने का प्रयास करो। मन में भौतिक विचार उत्पन्न हो रहे हो, आध्यात्मिक विचार उत्पन्न हो रहे हो, न उनको रोकना है, न टोकना है, न छेड़ना है। देखो और देखो मन क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है। उन विचारों को अलग होकर देखो। फिर आता है कि बंद आंखों में भी कुछ है। आंखों के भीतर क्या दिख रहा है? जब आंखें बंद हो तो पता नहीं, बदलता रहता है। कभी अंधेरा दिखता है, कभी प्रकाश दिखता है, और कभी कभी तो विभिन्न प्रकार की आकृति भी दिखती है। कभी गोल दिखा, कभी त्रिभुज जैसा दिखा, कभी आयताकार दिखा, कभी चौकोन दिखा। रंग भी, प्रकाश के जो रंग हैं वो भी बदलते रहते हैं। कभी अंधेरा दिख रहा है, कभी प्रकाश दिख रहा है, कभी कोई कलर का प्रकाश दिख रहा है। बस केवल देखो। तदुपरांत फिर भ्रिकुटी को देखो। एक साथ तीनों ध्यान को साधा जा सकता है। कभी भ्रिकुटी, कभी स्थूल वृत्ति स्थूल हो गई हो तो श्वास पर वृत्ति मध्यम हो तो मन, इन तीनों में वृत्ति सूक्ष्म हो रही हो तो भ्रिकुटी का ध्यान, थोड़ी सूक्ष्मता में कमी आई हो तो मन के विचारों का साक्षित्व, और अधिक स्थूलता आ रही हो तो श्वासों को देखो। जैसे भी
साक्षित्व का अभ्यास अधिक से अधिक होता रहे, चाहे श्वास को देखना हो, चाहे आंखों के भीतर के अंधेरे प्रकाश को देख रहे हो, चाहे मन के विचारों को देखा जा रहा हो, चाहे भ्रिकुटी को देखा जा रहा हो, तो ये साक्षित्व का साधन है। लेकिन एक ऐसी भी स्थिति है जहाँ ना भ्रिकुटी रहती है, ना आंखें रहती है, न ही श्वास होता है, न ही मन होता है, कुछ नहीं होता है। न बाहर होता है, न भीतर होता है, न ऊपर होता है, न नीचे होता है। मतलब देह का भान खत्म हो जाए। देह के कारण है कि श्वास, भ्रिकुटी अथवा मन अथवा आंखों के अंदर अथवा बाहर के अंदर, ये सब किसके कारण है? देह के कारण। पतंजलि योग दर्शन में कहा गया है कि सुपर ध्यान वो है कि जब देह का भान ही मिट जाए, देह है इसकी अनुभूति ही खो जाए। और जब देह हट जाएगा और देह में रहने वाले मन, इंद्रिया इत्यादि हट गए, दृश्य बिल्कुल हट गया, केवल दृष्टा बाकी रहा। और इसको जो बाकी रहा उसे दृष्टा कहना भी गड़बड़ बात है, क्योंकि दृष्टा किसी को तब कहा जाता है जब वहां पर दृश्य हो। और जब देह और मन और बुद्धि और इंद्रियां और श्वास और आंखें अथवा भ्रिकुटी इत्यादि कुछ भी नहीं रहा, वहां कोई भान है ही नहीं, तो केवल अस्तित्व है। न वहाँ विचार है, न अंधेरा है, न प्रकाश है, न बाहर है, न भीतर है, न भ्रिकुटी है, न पैर है, कुछ भी नहीं। वो क्या है? वो उस स्थिति में टिकना भी क्या कहे? टिकने वाला कोई बचे तब तो टिकना कहा जाए, तो फिर क्या कहें? गूंगे का गुड़ कह सकते हो। अब तो ना गुरु माँ को कुछ बोलने में भी भय लगता है। क्यों भय लगता है? केवल जानकारी बढ़ाते जाते हैं। जानकारी बढ़ते 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 वो जो जिस सीढ़ी से जाना चाहिए वो छूट जाता है। जानकारी इतनी हो गई है, इतनी सुपर हो गई है कि लगता है ये सब बेकार है, वही साधना चाहिए। तो जानकारी बढ़ने के कारण व्यक्ति विभ्रमित हो सकता है। अब समझ में आ रहा है कि क्यों कहा गया कि वेदांत का उपदेश अनधिकारियों के पास न किया जाए। कहा गया अथवा कहा गया कि आत्मज्ञान अथवा ब्रह्म ज्ञान की बात को अनधिकारियों के समक्ष न खोला जाए, अथवा कहा गया कि पात्रता के अनुरूप ही चर्चा होनी चाहिए।
सुप्रीम चर्चा ना हो। सुप्रीम चर्चा होने पर साधक क्या कर सकता है, ये सब तो तुम लोग को अनुभव है ना। लगता है ये सब हम नहीं मानते हैं, ये सब हम नहीं समझते हैं, ये सब हम नहीं स्वीकार करते हैं। तो क्या, तो अकर्मता, जहाँ कुछ नहीं करना है, जहाँ कुछ नहीं देखना है, जहाँ कुछ नहीं बोलना है, उसको चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते हैं। तो वहां पर एकाएक कैसे जाओगे? जाया जा सकता है, केवल जानकारी से नहीं जाया जा सकता है। सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ना होता है। पर व्यक्ति की जानकारी इतनी बढ़ चुकी है कि वो प्रथम सीढ़ी को तो एक सिरे से खारिज कर देता है। तो फिर जो कहा गया कि न माया मिली न राम, जिस सुप्रीम जानकारी को हम पसंद कर रहे हैं, उसको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। पर क्या वो पकड़ाएगा? इसलिए गीता में सबसे पहले कहा गया निष्काम कर्म, युद्ध करो, यही ना। लाभ हानि जय पराजय इत्यादि से ऊपर उठकर युद्ध करो। दूसरे अध्याय की बात मत करो कि दूसरे अध्याय में तो आत्मज्ञान की भी चर्चा है, आत्म तत्व की महत्ता भी बताई गई है। याद रखो कि दूसरा अध्याय पूरे गीता की भूमिका है। भूमिका मतलब क्या होता है? भूमिका में क्या लिखा जाता है? पूरा का पॉइंट, मतलब एकदम सूक्ष्म क्या क्या उसमें है, सब कुछ भूमिका से पता चलता है। तो दूसरा अध्याय भूमिका जानो, उसमें सब कुछ है। निष्काम कर्म भी है, आत्म अनुभूति की भी चर्चा है, और ईश्वर क्या है इसकी भी चर्चा है, और समर्पण की भी चर्चा है, भक्ति की भी चर्चा है, वैराग्य की भी चर्चा है। मतलब जो तुम लोग कहते हो मल्टीविटामिन, ये बिल्कुल वैसा ही है। पर तुम लोग तो जानते हो कि यदि कोई मल्टीविटामिन को खाए तो उसके शरीर में कौन सी विटामिन की कमी है पता नहीं है। मान लो कि जिंक की कमी है, तो मल्टीविटामिन में 3 mg जिंक है, तो उस मल्टीविटामिन को खाने से क्या आपके भीतर जो जिंक की कमी है उसकी भरपाई हो जाएगी? होगी। किसी को विटामिन सी की कमी है, किसी को विटामिन डी की कमी है, किसी को विटामिन ई की कमी है, किसी को विटामिन B12 की कमी है। तो तुम कहोगे कि तो हम तो मल्टीविटामिन खा लिए, हम रोज खाते हैं मल्टीविटामिन, हमें अलग से विटामिन डी और विटामिन ई और विटामिन B12 और जिंक अथवा ये तो वो ये सब करने का जरूरत नहीं है। तो ऐसा संभव है कि हम ठीक हो गए, स्वस्थ हो जाएंगे? नहीं होता है, क्योंकि उसमें बहुत ही सूक्ष्म मात्रा है। उसी तरह दूसरे अध्याय में समस्त गीता का, संपूर्ण गीता का मात्र सूक्ष्म तत्व कहा गया है। आगे से
पूरा भली भांति विस्तार से चर्चा होगी। तीसरे अध्याय से तीसरा, चौथा और पांचवा, इन तीनों अध्याय में यज्ञार्थ कर्म करने की प्रेरणा दी गई है। तीसरा अध्याय, चौथा अध्याय और पांचवा अध्याय भली भांति कहा गया कि यज्ञार्थ कर्म करो। यज्ञार्थ कर्म मतलब निष्काम कर्म। निष्काम कर्म के अंतर ही यज्ञार्थ कर्म भी आया और साथ साथ युद्ध करने की भी बात कही गई। तो हम लोग को लगता है कि युद्ध क्या करना। अर्जुन के सामने कुरुक्षेत्र था, आमने सामने दो सैनिक की जत्था थी, तो समझ में आता है कि वे युद्ध करने कहा जा रहा है अथवा उन्हें युद्ध करने के लिए कहा जा रहा है। पर हम लोग तो अभी युद्ध भूमि में नहीं है। एक दिन गुरु माँ ने बताया था ना कि हम लोग भी युद्ध भूमि में हैं। एक तरफ हमारी चंचलता है, एक तरफ हमारा मन है, एक तरफ हमारी मान्यता है, एक तरफ हमने जो जानकारी हासिल की है दुनिया भर का वो सब है, एक तरफ आसुरी वृत्ति है कि नहीं। अब उससे युद्ध करना है। मोह होता है अपने मन से, क्योंकि वो हमारा मन है। मोह होता है हमारी मान्यता से, क्योंकि वो हमारी मान्यता है। मोह होता है अपने परिजनों से। हमारा परिजन कौन है? वास्तव में हमारे विचार, वो तो हमारे हैं। तो वो लोग दुष्टता कर रहे हैं, हमारा विचार दुष्टता कर रहा है, हमारा मन दुष्टता कर रहा है, हमारे भीतर आसुरी वृत्ति भरा हुआ है। उसके प्रति मोह तो स्वाभाविक है। लगता है ये हमारा परिवार। हम लोग बोलते हैं ना, हम ये मानते हैं, हम ऐसा सोचते हैं। तो उससे युद्ध के लिए शंखनाद करना और उस पर हथियार चलाना सरल है क्या? सरल है? नहीं, सरल नहीं। अर्जुन किस तरह युक्ति पूर्वक श्री कृष्ण युक्ति बतलाते गए कि कर्ण को ऐसे मारो, तो द्रोणाचार्य को ऐसे मारो, तो भीष्म को ऐसे मारो, तो जयदत्त को ऐसे मारो, तो दुर्योधन को ऐसे मारो। कौन बताया? कृष्ण बताया। सोचो वहां कृष्ण ना होते अथवा अर्जुन कृष्ण की बात को नहीं मानता, तो कभी महाभारत में अर्जुन का विजय हो सकता था? ठीक से सोचो, नहीं हो सकता, किसी हालत में नहीं। क्योंकि शत्रु सेना के पास अर्जुन की सेना की तुलना में बहुत बड़ी फौज थी ना, और वे लोगों के पास अर्थ शक्ति भी बहुत थी और फौज की संख्या भी बहुत थी। और ये लोग पांडव लोग तो बन बन भटके हैं, इसलिए उनके पास कहाँ से अर्थ शक्ति आएगी? समझ रहे हो? और जब अर्थ शक्ति नहीं है तो आयुध कहाँ से आएंगे? और या आयुध भी नहीं है, सैनिक भी कम है, अर्थ शक्ति भी नहीं है, तो कैसे युद्ध जीतते? भीष्म को पछाड़ना, कर्ण को पछाड़ना अथवा द्रोणाचार्य अथवा दुर्योधन इत्यादि को पछाड़ना सरल नहीं है। और ऊपर से हो गया कि दुर्योधन को
उसकी माँ की शक्ति भी मिल गई। आंख का पट्टी खोल के देखी थी ना, तो दुर्योधन जा रहा था अपनी माँ से आशीर्वाद लेने, नंग धड़ंग, तो श्री कृष्ण बीच में मिल गए और उनको बोले कि ये असभ्य स्थिति है, माँ के पास भी जा रहे हो तो कम से कम अपने गुप्तांगों को ढक लो। कहा तो दुर्योधन को भी लगा कि बात सही है, तो वे कच्छ को पहन लिए और माँ के पास गए। माँ खोलकर देखी उसको, पूरा शरीर वज्र का हो गया, पर कच्छ वाला स्थान कमजोर रह गया। ये कौन किया? ये अर्जुन को बुद्धि भी होती क्या? और यदि पूरा शरीर उनका वज्रांग हो जाता दुर्योधन को का, तो पांडव लोग जीता हुआ युद्ध को भी हार जाते। हारते कि नहीं? वो भी हार जाते। कृष्ण की चतुरता और युक्ति के कारण दुर्योधन का एक अंग कमजोर हुआ। उसके बाद जब भीम और दुर्योधन की गदा युद्ध प्रारंभ हुआ, तो बार बार दुर्योधन पछाड़ दे रहा था भीम को। भीम बहुत बलशाली था, दोनों ही टक्कर के थे। तो श्री कृष्ण जंघा को ठोक के इशारा किए, याद आई? तो फिर जंघा को ठोक कर इशारा किए। भीम इस बात को तत्काल मान लिया, तो जंघा पर गदा का प्रहार करना प्रारंभ कर दिया और फिर जंघा टूट गई। फिर वो तिल तिल कर दुर्योधन मर गया, मरा। और उसके पहले श्री कृष्ण जरासंध और भीम का युद्ध करवाए। यदि जरासंध की फौज जिंदा रहती अथवा जरासंध धरती पर रहता, तो दुर्योधन का साथ देता ना, तो फिर लगता है कि उनकी वे जीत पाते, पांडव लोग नहीं जीत पाते। पहले ही श्री कृष्ण जरासंध को ललकार कर भीम और जरासंध का युद्ध करवा दिए। उसको एक गर था, उसका शरीर बीच से चीरा हुआ था। ये सब कहानी तुम लोग जानते हो। तो बार बार वे चीर देते शरीर को, तो वो फिर आके जुट जाता। तो श्री कृष्ण क्या किए? एक तिनका लिए और उसको चीरे और ऐसे फेंके, हुआ। अब जब दोनों शरीर जुटा तो ऐसे जुटा, मतलब वो मरने के लिए विवश है। पूरा कथा देखोगी तो पता चलेगा कि गुरु का महत्व कितना अधिक है, कितना अधिक है। उनके पास युक्ति है, हर समस्या का उनके पास तोड़ है। तो हम लोग भी तो युद्ध ही कर रहे हैं। जब तक हम लोग जीवित हैं, तब तक हम अपने संस्कार, अपने स्वभाव, अपनी मान्यता, अपने विचार, अपना मन, अपनी इंद्रियां, अपनी इच्छा इत्यादि से तो युद्ध ही कर रहे हैं। एड़ी चोटी एक लगाए हुए हैं कि किसी तरह अंदर की असुरता, मतलब अज्ञान पराजित हो जाए और हम विजयी हों, हमारा ये मानव तन धारण करना सफल हो जाए। तो तुम चाहोगे कि केवल जानकारी बटोरे और गुरु के अनुभवों से लाभ नहीं लिए, तो क्या केवल अपने प्रयत्न और युक्ति से इस युद्ध से जीत सकेंगे? नहीं जीत सकते। उनके पास युक्ति है। कर्मयोग की बात ले लो, मतलब यज्ञार्थ कर्म,
वहां पर युद्ध को यज्ञात कर्म बतलाए कि लाभ हानि जय परिजय को छोड़ो और तुम केवल अपना कर्तव्य करो। कर्तव्य क्या था? युद्ध करना। वहां पर क्या कर्तव्य था? युद्ध करना। तो इसको श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया था। आप इस गीता को पढ़कर इसमें क्या तथ्य छुपा हुआ है नहीं जान सकते हो। वो आपको वर्तमान के गुरु ही बताते हैं। तो वर्तमान के सद्गुरु से हम लोग जान पाए कि ये मत सोचो कि तुम युद्ध में जीतोगे कि हारोगे। तेरा कर्तव्य केवल युद्ध करना है। अपने मन से, अपनी इंद्रियों से, अपने गलत स्वभाव से, अपने गलत विचार से, अपने अनगढ़ प्रवृत्ति से युद्ध करो। ठीक है। ध्यान में हम लोग बैठे तो ध्यान में मन लगता है कि नहीं लगता है, टिकता है कि नहीं टिकता है, होश में रह पाते हैं कि नहीं रह पाते हैं। मन इतना पुरुषार्थ कर रहे हैं तो मन हमारा शुद्ध हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इन सब पचड़ों में पड़ोगे तो क्या लगता है तुरंत अभी ध्यान में आज से शुरू किए तो आज से हम लोगों का मन लगने लग जाएगा। आज से क्या हमारा मन हमारे बस में हो जाएगा? नहीं ना होगा। हो सकता है कि बीच बीच में ध्यान से उच्चाट भी हो जाए। होता है ना, कौन सी परिस्थिति आएगी कहा नहीं जा सकता है। लेकिन कृष्ण कहते हैं युद्ध करो, मतलब प्रयत्न पुरुषार्थ जारी रखो। जब तक कि तुम उसको हरा नहीं देते हो, जब तक तेरा झंडा नहीं फहराता है विजय का, तब तक युद्ध में संलग्न रहो। ये है यज्ञात कर्म। और क्या है? दिन रात केवल यज्ञात कर्म नहीं किया जा सकता है। किया जा सकता है कि हम दिन भर बैठे रहे ध्यान में और देखते रहे कि मन में क्या क्या त्रुटि है, विचार में क्या त्रुटि है, स्वभाव में क्या त्रुटि है, उन सबको ढूंढते रहे और एक एक पर निशाना साधते रहे। ऐसा हो सकता है? 24 घंटे काम करना पड़ता है, खाना पड़ता है, भोजन करना होता है, पानी पीना होता है, चलना फिरना होता है, शरीर निर्वाह के लिए धन कमाना होता है। तो क्या करें? तो श्री कृष्ण का बतलाए निष्काम कर्म। अब बताओ निष्काम कर्म में क्या क्या जब खासियत विकसित हो जाए तब लगे कि ये निष्काम कर्म है। हम लोग तो कह सकते हैं कि हम लोग तो भाई सोने से लेकर जागने तक निष्काम कर्म करते रहते हैं, पर ऐसी बात नहीं है। निष्काम कर्म में श्री कृष्ण का पूरा गीता पढ़ोगे तो उसमें आता है कि कामना ना हो, सोचो, कामना ना हो, फल की इच्छा ना हो, समत्व में स्थिति हो, कर्तापन का भाव ना हो और साथ साथ में कार्य लोक हितकारी हो। ये क्या कोई केवल गीता पढ़ के जान सकता है? जान सकता है तो इसे कोई अनुभवी सद्गुरु जब बताते हैं तब हम लोग तौलते हैं, तब पता चलता है कि ये तो ऐसा कर्म हो ही नहीं रहा है जो इन कसौटियों पर खरा उतरे। नहीं हो रहा है। तो धीरे धीरे पुरुषार्थ होता है कि हम ऐसा कर्म करें। तो ऐसा कर्म करने के लिए क्या करना होगा? तो उन्होंने कहा
सेवा भावना लाओ, केवल तुम सेवा कर रहे हो। जैसे कृष्ण जी 4 वर्ण बतलाए ना, ब्राह्मण का ये कर्तव्य, क्षत्रिय का ये कर्तव्य, वैश्य का ये कर्तव्य और शूद्र का ये कर्तव्य। तो ये क्या हुआ? तुम्हारा शरीर, तुम शरीर हो, शरीर से कार्य करोगे, ये शूद्र अवस्था है ना। अभी हम लोग शूद्र हैं कि नहीं? हम लोगों की वृत्ति कहाँ टिकी हुई रहती है? शरीर में। इसका मतलब है कि हम लोग शूद्र हैं। और वैश्य, जिसकी वृत्ति टिकी हुई है धनार्जन में, धन में, वो वैश्य है। और जिनकी वृत्ति टिकी हुई है शक्ति में, नहीं भाई हम तो शरीर को बलशाली बनाएंगे, शरीर को हिष्ट पुष्ट बनाएंगे, हम तो अपना मसल्स को बनाएंगे। बहुत सारे लोग ऐसे हैं ना। तो वे लोग क्षत्रियत्व में है और किन्हीं की वृत्ति टिकी हुई है कि हमें आत्मज्ञान प्राप्त करना है, हमें ईश्वर क्या है उसका अनुभव पाना है, हमें हम धीरे धीरे करके आसुरी वृत्तियों पर विजय प्राप्त कर चुके हैं और अब हमें अध्यात्म क्या है इसका अनुभव होने लगा है। तो उनका कर्तव्य क्या है, ये सब गीता में कहा गया। अब हम लोग अपनी स्थिति को देखेंगे कि हम क्या हैं, कौन से वर्ण के हैं। अभी शूद्र हैं कि वैश्य हैं, ये क्षत्रिय है कि ब्राह्मण है, अथवा चारों चीजें, अथवा 3 चीज है, अथवा 2 वर्ण है, अथवा 1 वर्ण है ना। इसको खोजना पड़ेगा अपने भीतर। और श्री कृष्ण उसका क्या कर्तव्य है उसको बता देते हैं। शूद्र के लिए आया सेवा, आया शूद्र के लिए सेवा, संसार की सेवा, प्राणियों की सेवा, ये भी सेवा ही है। जिसे हम अपना मानते हैं उसकी सेवा, वो भी सेवा ही है। परंतु एक सुप्रीम सेवा भी बतलाया है। क्या है? तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। आया सेवा शब्द जितना स्पष्ट रूप से इस श्लोक में है उस तरह का किसी भी जगह नहीं है। आप संसारी की सेवा कर रहे हो तो हो सकता है कि उस सेवा के द्वारा आप 10% निष्कामता की ओर बढ़ पाते हो। तो एक सद्गुरु, एक संत और एक जो इन अनुभवों से गुजरे हैं उनकी सेवा करते हो तो आप 90% की जो कमी है वो पार लग जाएगा। तो भौतिक सेवा की तुलना में जो श्री कृष्ण ने कहा एक आत्मज्ञानी की सेवा, मतलब सद्गुरु की सेवा बहुत पावरफुल है। एक गरीब भूखे को तुम रोटी देते हो और एक किसी ब्रह्मज्ञानी भूखे हैं वे उसको रोटी देते हो, तो रोटी तो दोनों को दे रहे हो। तो वहां यदि 10% लाभ है तो यहाँ आपको 90% लाभ मिल रहा है। क्यों? आप यदि कहते हो कि हमें इनकी सेवा करनी है, इनकी सेवा करनी है, इनकी सेवा करनी है, तो आपके वृत्ति में कौन घूम रहे हैं? जिसकी हम सेवा करना हम मान रहे हैं कि हमें इनकी सेवा करनी, इनकी सेवा करनी, इनकी सेवा करनी।
तो वे लोग सबके सब संसारी हैं। तो वो संसारी वृत्तियां तुम्हारे दिमाग में नाचता रह रहा है, उनकी याद होते रहती है कि उनको ये चीज की आवश्यकता है, उनको वो चीज की आवश्यकता है, उनको ये चीज की आवश्यकता है। तो दिन भर संसारी लोग का चिंतन चल रहा है, तो तुम्हारी वृत्ति में सांसारिकता ही आएगी, सांसारिकता पुष्ट होगा। पर यदि आप किसी आत्मनिष्ठ और ज्ञानी की सेवा करने के लिए संकल्पित होते हो कि अभी उनकी ये अनुकूलता, हमें ये करना है, वे ऐसा बोले हैं तो हमें ये उनकी बात माननी है, वो ऐसा उपदेश किए हैं उस पर हमको चलना है, तो दिन रात आपके चिंतन में क्या चल रहा है? एक सदगुरु चल रहा है। अब बताओ, दिन रात यदि सदगुरु का चिंतन हो और उनके प्रति प्रेम, और वो क्या बोल रहे हैं, कौन सा मार्गदर्शन कर रहे हैं, क्या उनकी अनुकूलता है, क्या किसमें वे प्रसन्न है, क्या वे आज्ञा दे रहे हैं, यही दिमाग में नाचता रहे, तो उपनिषद कहता है ध्याने ध्यान तद्रूपता। जिसका ध्यान किया जाता है, जिसके बारे में ज्यादा विचार उठता रहता है, वो मजबूत हो जाता है और व्यक्ति धीरे धीरे उसी तरह बनता जाता है। अर्जुन में वे भी एक गृहस्थ थे। अर्जुन का बचपन से ही श्री कृष्ण के प्रति दोस्ती थी ना। तुम लोग एक घटना सुने होंगे कि एक बार अर्जुन स्नान करके सोने के लिए चले गए, तो श्री कृष्ण के मेहमान थे वे, मतलब अर्जुन श्री कृष्ण के महल में रुके हुए थे मेहमान बन के। तो रात में नींद टूटी महारानियों का, तो देखते हैं कि कृष्ण गायब है, तो ढूंढने लग जाते हैं कि आधी रात में कहाँ गए। तो ढूंढते ढूंढते अर्जुन का कच्छ में झांकते हैं, तो देखते हैं कि अर्जुन के लंबे लंबे बाल वे पानी से झरना खोल के नहा लिए थे, इस कारण पूरा उनका बाल गीला था। और श्री कृष्ण अर्जुन के बालों को अपने गाल की गर्मी से सुखा रहे थे। तो ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आएगा उनकी महारानियों को कि ये क्या पगलपना है, वे नींद में है, उनके बाल को गाल में लगा कर सुखाने की क्या जरूरत है। तो महारानी लोग बोली कि आप हटिए, हम लोग सुखा देंगे। थोड़ी कुड़ी होगी, थोड़ी चिड़ी होगी, कुछ नाराज हुई होगी, लेकिन कृष्ण हट गए। और जब बाल को महारानी लोग अपने गाल में रख के सुखाने लगी, तो गाल और कान का कितना दूरी है, बहुत नजदीक। तो अर्जुन के बालों से एक ही धुन निकल रही थी, कृष्ण 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 निकल रही थी कि नहीं। और महारानी लोग ये देखकर तो चकित हो गई, क्योंकि महारानी लोग के बाल से तो कृष्ण कृष्ण ही घूम रहा था। कहने का तात्पर्य कि अर्जुन का श्री कृष्ण के प्रति अथोर प्रेम था। पूरा महाभारत पढ़ जाओ अथवा पूरा गीता पढ़ जाओ, तर्क भले ही बहुत किए हो, अर्जुन गीता में है ना तर्क, लेकिन अंततः वे कृष्ण की बात को ही मानते रहे। इसके कारण उनमें शक्ति और दिव्यता आ गई। और जब वे अपने आयुधों को इस्तेमाल करते हुए इंद्र के पास, मतलब स्वर्ग में पहुंचे, तो स्वर्ग का सुख, तो वे स्वर्ग पहुंच कैसे सके? जीवित अवस्था में कृष्ण के प्रति भक्ति के कारण। भीम नहीं पहुंच पाए, युधिष्ठिर धर्मात्मा होते हुए भी नहीं पहुंच पाए,
अर्जुन पहुंचे और वहां पर सबसे अधिक पावरफुल उर्वशी, सबसे अधिक सुंदर, सबसे अधिक आकर्षक और सबसे अधिक अद्वितीय, शायद उनके जैसा सुंदर स्त्री कोई धरती पर अथवा स्वर्ग में नहीं था। वो उर्वशी आई और अपने प्रेम को स्वीकार करने के लिए अर्जुन को अनुनय की कि वे उसको स्वीकार करें। एक आसान बात नहीं है। एक स्त्री क्योंकि दुनिया और विश्व और स्वर्ग से भी सब अद्वितीय सुंदरी है, अद्वितीय युवा है, वो अपने आप को प्रस्तुत कर रही है कि हम तुमसे तुम्हारे साथ एक दिन एक रात रहना चाहते हैं। अर्जुन में ये कैपेसिटी आना कि वे उसे अस्वीकार कर दें, इससे उर्वशी क्षोभित हो गई और बोली कि यदि आप मेरी बात को नहीं मानेंगे तो मैं आपको शाप दूंगी। लेकिन अर्जुन बोले, माते आप जो भी शाप देना चाहो दे सकते हो, पर मैं धर्म विरुद्ध आचरण नहीं करूंगा। ये क्षमता आसान बात है, आसान बात है। यदि हम लोगों के आगे पीछे कोई इस तरह घूमने लग जाए और प्रेम का, दोस्ती का निवेदन करता हो, 2 दिन उपेक्षा करोगे, 8 दिन उपेक्षा करोगे, 10 दिन उपेक्षा करोगे, 50 दिन कर ली, लेकिन वहां प्रभावित होने की संभावना है या नहीं? है कि नहीं? ढुलक सकते हैं कि नहीं? ढुलक सकते हैं, पर अर्जुन नहीं ढुलका तो उर्वशी उसको साप दे दी। हाथ जोड़कर अर्जुन उस साप को स्वीकार कर लिया, पर नहीं ढुलका। ये क्वालिटी कहां से आई अर्जुन में? श्री कृष्ण के भक्ति से। ये क्वालिटी भीम और युधिष्ठिर वगैरह में नहीं थी। यदि युधिष्ठिर में वो क्वालिटी रहती तो दुर्योधन आदि जुआ के लिए आमंत्रित किया तो युधिष्ठिर नहीं जाते, तो इतनी समस्या ही नहीं होती। और युधिष्ठिर गए जुआ में तो अपना बुद्धि को रखकर जाते, धन को लगा दिए दांव में, समझ में आती है। पर उनकी बुद्धि कैसे पगला गई थी, कैसे इतनी ढुलक गई कि वे लोग उकसाते रहे और वो एक बार अपने भाई को दांव पे लगा दिया, अर्जुन को लगाया, फिर भीम को लगाया, फिर नकुल को लगाया, फिर सहदेव को भी लगा दिया। और तो और उसमें इतना अधिक उनमें ढुलकाव पना रहा होगा कि द्रौपदी को भी लगा दिया। ये क्या पगलपना थी? मतलब युधिष्ठिर अपने को सुरक्षित नहीं रख पाए, पर अर्जुन रखे। किसको गीता का उपदेश मिला? अर्जुन को या युधिष्ठिर को? अर्जुन को मिला। इतना दिव्य ज्ञान उनको क्यों मिला? तुम लोग गीता पढ़ोगे तो बार बार देखोगे कि अर्जुन को श्री कृष्ण बार बार कहते हैं कि मैं तुमसे यह इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि तुम मुझसे अतिशय प्रेम करने वाले हो। याद है गीता का? अतिशय प्रेम करने वाले हो, इसलिए मैं तुम्हें ये कह रहा हूं और तुम्हें उपदेश दे रहा हूं कि युद्ध से पीछे मत हटो। अब बताओ, गीता का उपदेश अर्जुन को इसलिए मिला
क्योंकि वे श्री कृष्ण से अतिशय प्रेम करने वाले थे। यदि अर्जुन अपनी पत्नी से अतिशय प्रेम करने वाला होता अथवा माता कुंती से अतिशय प्रेम करने वाला होता अथवा युधिष्ठिर आदि से अतिशय प्रेम करने वाला होता और इनकी तुलना में श्री कृष्ण से प्रेम उनका कम हो जाता, क्योंकि श्री कृष्ण उनके कोई रिश्तेदार तो थे नहीं, दूर के भाई थे। इन प्रेमों के बीच में वे श्री कृष्ण से उत्कृष्ट और सबसे हटकर अतिशय प्रेम करने वाले थे। इसलिए श्री कृष्ण हमेशा उसके साथ रहे और उसे हर परेशानी से बचाते रहे और उसे गीता का उपदेश दिए और वे अपने जीवन को सफल बनाए। मृत्यु के बाद जब धृतराष्ट्र युधिष्ठिर अपने भाइयों के कारण नरक को गए तो वहां देखे कि उनके भाई लोग नरक में बिलबिला रहे, रो कलप रहे, देखे ना। उसके बाद जब युधिष्ठिर बोले कि मैं अपने दुखी भाइयों को छोड़कर नहीं जा सकता, नहीं जा सकता, वे वहीं टिक गए तो वो दृश्य लुप्त हो गया, याद आई, लुप्त हो गया। और वे देखते हैं कि अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के धाम में उनके आसन के बगल में, उनके आसन के बगल में जैसे श्री कृष्ण का सिंहासन है वैसा ही सिंहासन अर्जुन का भी है और उनके बगल में बैठे हुए हंस बोल रहे हैं। अब सोचो, युधिष्ठिर अपने भाई के प्रेम में मुग्ध हुए, इस कारण उन्हें इतना दृश्य दिखा, और जब असलियत खुली वो मायावी दृश्य था, उनके मन के द्वारा ही उपजाया ये दृश्य था। और जब असलियत खुली तो अन्य लोगों को तो वो स्वर्ग में देखते हैं, भीम नकुल सहदेव को तो वे स्वर्ग में देखते हैं, पर अर्जुन को देखते हैं कि वे श्री कृष्ण के बगल में एक समान सिंहासन पर विराजित होकर दोनों एक दूसरे के हाथ में हाथ डाले हुए वार्ता कर रहे हैं, हंसी कर रहे हैं, हंस खेल रहे हैं। ये क्या कहती है ये उपदेश, ये बात महाभारत क्या बतला रही है? क्या बतलाई? श्री कृष्ण के प्रति अर्जुन का अतिशय प्रेम था, अतिशय प्रेम। इसलिए वे अपने भाइयों के साथ स्वर्ग में न जाकर भगवान के पास पहुंचे। अतिशय प्रेम के कारण उनको गीता का ज्ञान मिला, वरदान मिला। अर्जुन को अपने सद्गुरु, अपने ज्ञानदाता पर सर्वाधिक प्रेम था, इसलिए वे फर्श से अर्श में पहुंच गए। मतलब कहाँ जन्म हुआ और कहाँ पहुंच गए, ये सब है तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। अर्जुन प्रश्न भी किया तद्विधि विधि पूर्वक प्रश्न किया। ये तो नहीं बोला कि भगवान हम आपकी बात नहीं मानेंगे, आप चाहे जो भी करना कहना है कहो, जो भी करना है करो, लेकिन हमें जो अच्छा लग रहा है हम वही करें। अर्जुन बोला अतिशय नम्रता है, हाथ जोड़ के बोल रहा है कि भगवान ऐसा अगर युद्ध करेंगे तो वर्ण संकरता उत्पन्न होगी, कुल धर्म शाश्वत कुल धर्म नष्ट हो जाएगा। कैसे बोले? हाथ जोड़ परी तद्विधि प्रणिपाते, विधि पूर्वक मतलब नम्रता पूर्वक, प्रणिपाते न हाथ जोड़कर, परिप्रश्नेन नम्रता पूर्वक प्रश्न कर रहे हैं, सेवाया आज्ञा पालन भी करने को उद्धत है
चारों क्वालिटी अर्जुन में है, तो वे क्यों नहीं श्री कृष्ण तक पहुंच जाएंगे? तो अभी हम लोग देह में अटके हुए हैं, तो शूद्र वाला काम सेवा को लेना होगा। सेवा करते करते करते, निष्काम सेवा करते करते अंतःकरण भारी निर्मल होता जाता है। तुम लोग सुनी हो ना सत्संग में कि निष्काम सेवा से, निष्काम कर्तव्य कर्म से अंतःकरण में निर्मलता आती है, आएगी निर्मलता। और जब अंतःकरण निर्मल होगा तब हमारे में क्वालिटी आएगी कि हम दैवी वृत्ति रूपी संपदा को प्राप्त कर सके। गीता को ढूंढो कि वहां पे संपदा किसको कहा गया। देखो, संपदा से किस ओर इशारा किया गया? सद्गुणों को। 16वें अध्याय। तो उस संपदा को प्राप्त करने की इच्छा, संकल्प, हमें तो इस संपदा को प्राप्त करना है, हमें तो इस संपदा को प्राप्त करना है। एक लालच, वैश्यत्व उत्पन्न हुआ और वैश्यत्व को जैसे जैसे वो कमाता गया, जैसे जैसे दृढ़ करता गया कि हमें संपत्ति चाहिए 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 चाहिए, दैविक संपदा, हाँ? तो उसके भीतर क्षत्रियत्व का गुण आया कि दैविक संपदा को प्राप्त करने में जो जो बाधक है, अब इतनी हमें क्षमता आ गई है, कितनी ताकत आ गई है कि उस सबको हम धराशायी कर देंगे। किसको? असुरी वृत्ति को, असुरी संपदा को। कृष्ण जी कहे हैं ना 16वें अध्याय में कि इस असुरी वृत्ति से तो ऊपर उठ, बोले, और इस दैविक संपदा को अपना। तो उसमें इतना अधिक क्षत्रियत्व का विकास हुआ कि फिर वो असुरी संपदा को, असुरी शक्तियों को पराजित कर दिया और उसको हराकर उन सबको नष्ट करके मार दिया, सुला दिया। क्षत्रियत्व का कर्म हो गया। अब वो क्या बन गया? ब्राह्मण बन गया। हुआ, अब उसके भीतर ज्ञान का प्रकाश आ गया, अब उसके भीतर समझ विकसित हो गई, अब उसके भीतर विवेक आ गया और वो आत्मा और परमात्मा के रहस्यों को जान लिया। इस तरह नीचे से चला, उसमें ब्राह्मणत्व आया और ब्राह्मणत्व आया तो फिर वे कहाँ पहुंच गए? जहाँ श्री कृष्ण थे। है एक रास्ता, एक वे। इस मार्ग का यदि हम मतलब जहाँ है वहां से, वहां के कर्तव्य को ना अपना कर हम अपने आप को सोचेंगे कि हम तो ब्राह्मण बन गए, तो जानकारी से रट लेंगे कि आत्मा शाश्वत है, आत्मा मेरा स्वरूप है, और उसमें स्थिति नहीं बनेगी। न निष्काम कर्म आएगा, न ही असुरी वृत्तियों पर हम विजय प्राप्त कर पाएंगे, न ही दैविक संपदा की आकांक्षा हम में उत्पन्न होगा। क्यों? लगा कि कैसे कृष्ण गीता को क से क्षत्रज्ञ तक पहुंचाए, सब रहस्यमय। इसको समझो। समझने के लिए क्या करना होगा? इसके रहस्य को जानो, वरना कुछ पता नहीं होगा। इसको पढ़ लोगे, जानकारी मिल जाएगी, पर उसका गूढ़ रस नहीं जो समझोगे। ठीक है ना? बहुत देर हो गई, आज इतना ही रहने दो।